नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम प्राण की अवधारणा के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे प्राण क्या है, प्राण का अर्थ क्या है, योगिक ग्रंथों में प्राण के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं। प्राण क्या है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। जो यह प्राण है, यह समस्त जीवों का आधार व संपूर्ण सृष्टि का मूल संरक्षक तत्व है। संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित सभी जीव प्राण तत्व पर ही टिके हुए हैं, अर्थात प्राण से ही सभी जीव सभी तत्व संचालित हो रहे हैं। कैसे, तो इसे यहाँ पर और अच्छे ढंग से समझिएगा। कह रहे हैं कि यह जो प्राण है, यह वह ऊर्जा व तेज है जो विश्व भर में संव्याप्त है। प्राण को हम एक एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें, जिस प्रकार से हमारे पास एक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से ही यानी कि बिजली के माध्यम से ही वह प्रकाशित होता है। बिजली चले जाने पर वह जो बल्ब है वह प्रकाशित नहीं होता। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव तत्व हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे कोई भी जीव तत्व हो, जितने भी चेतन तत्व हैं, सब के सब प्राण तत्व के आधार पर ही अर्थात प्राण के उपस्थित होने पर ही क्रियान्वित होते हैं, अर्थात चेतना युक्त होते हैं। प्राण चले जाने पर, प्राण निकल जाने पर कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी निर्जीव अवस्था में हो जाता है, अर्थात अचेतन अवस्था में भी हम इसे कह सकते हैं। इसीलिए कहा कि यह जो प्राण है, यह वह ऊर्जा व तेज है जो संपूर्ण विश्व भर में संव्याप्त है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव तत्वों में जो कोई भी क्रिया हो रही है, वह सब के सब प्राण तत्व के उपस्थित होने पर ही हो रही है। जिस किसी जीव में अगर जो प्राण तत्व नहीं है, तो वह जो जीव है, वह जो मनुष्य है, कोई भी संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित, वह सब का सब क्या है, अचेतन अवस्था में चला जाएगा, अर्थात वह चेतना युक्त नहीं होगा, वह क्रियान्वित नहीं हो सकता। आगे देखें, सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्मांड में व्याप्त एक ऐसी ऊर्जा है जो जड़ एवं चेतन दोनों का समन्वित रूप है। यह जो प्राण तत्व है, यह संपूर्ण सृष्टि को क्रियान्वित कर रहा है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन तत्व हो, सभी में यह उपस्थित है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। प्राण विषय को देखो, हमने जब प्राणायाम के विषय में जब हमने चैनल पर अन्य लेक्चर्स में चर्चा की, तो वहां पर भी हमने प्राण विषय को समझने का प्रयास किया। प्राणायाम समझने से पूर्व हमें प्राण विषय को समझना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्राण तत्व को और अच्छे ढंग से डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका विषय अच्छे ढंग से क्लियर होने वाला है। अभी प्राण क्या है ये तो आप जान चुके हैं। जब हम इसके अर्थ को भी जानेंगे तब आपके समझ में और अच्छे ढंग से आएगा। जो प्राण शब्द का अर्थ अगर जो हम देखें, तो प्राण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से हुई है। संस्कृत में अनेकानेक धातु होती हैं, धातु पाठ होते हैं, जैसे कि गम धातु है, पठ धातु है, युज धातु है, जिससे कि योग की उत्पत्ति हुई। संस्कृत में जितने भी हम शब्द बनते हैं, जितने भी शब्दोच्चारण करते हैं, वह या तो धातु रूप से होती है, या फिर जैसे कि हम राम रूप इत्यादि पढ़ते हैं तो रूप इत्यादि होते हैं। तो ये सब से ही किसी न किसी एक शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत में। तो यहाँ पर भी जो संस्कृत में यह जो, क्योंकि यह जो प्राण जो शब्द है यह संस्कृत का है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो प्राण शब्द है इसकी व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक अन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति। और यह क्या है, समस्त प्राणी समुदाय में व्याप्त है, अर्थात सभी में उपस्थित है। जो कोई भी चेतना युक्त है, क्रियान्वित है, उन सब में यह स्थित है। कौन? प्राण तत्व। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना है। मैं आपको फिर से कह दूं कि संस्कृत के विषय के भी ऊपर भी हमने चैनल पर कुछ लेक्चर डाले हैं, जहाँ पर कि हमने धातु रूप है इन सब के विषय में भी चर्चा की, क्योंकि संस्कृत में एक धातु नहीं है, अनेकानेक धातुएं हैं।
है ना। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जो प्राण शब्द है इसका अर्थ क्या है ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम प्राणायाम की चर्चा करते हैं तो प्राणायाम में फिर हमें दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक प्राण और एक आयाम। तो वहां पर हम फिर क्या कहते हैं कि जो आयाम जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या होता है, नियमन या फिर विस्तार करना। तो यहां पर प्राणायाम शब्द का अर्थ निकल करके आता है कि उन क्रियाओं, जिन क्रियाओं के माध्यम से, जिन अभ्यासों के माध्यम से हम प्राण का विस्तार करते हैं, प्राण का नियमन करते हैं, वह क्रिया, वह अभ्यास प्राणायाम कहलाता है। तो ये मैंने प्राणायाम का अर्थ भी आपको बता दिया और प्राण शब्द का अर्थ भी आप यहां पर अब अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब प्राण क्या है, प्राण का अर्थ आप यहां पर समझ चुके हैं। उपनिषदों में क्या प्राण के विषय में चर्चा की है, इसे भी हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्नोपनिषद पढ़ते हैं तो प्रश्नोपनिषद में कई सारे प्रश्न हैं, लगभग 6 ऋषियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न जो कि महर्षि पिपलाद से करते हैं, कौन, अश्वलपुत्र जो कि कौशल्य हैं, कौशल्य महर्षि पिपलाद। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रश्नोपनिषद पढ़ते हैं तो प्रश्नोपनिषद प्रश्नों से संबंधित उपनिषद है। यहां पर 6 ऋषि, कौशल्य आदि ऋषि महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं, अपने मन में उठने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, अर्थात जितनी भी शंकाएं होती हैं, उनके समक्ष रखते हैं और महर्षि पिपलाद उन सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो जब तृतीय प्रश्न जब महर्षि पिपलाद से अश्वल के पुत्र कौशल्य पूछते हैं तो ये पंच प्राण के विषय में पूछते हैं। इन्होंने पंच प्राण के विषय में कहा कि प्राण किससे उत्पन्न होता है, कैसे क्रियान्वित होता है, इसके प्रकार कितने हैं। इतने लगभग इस प्रकार से लगभग 3 से 4 प्रश्न कौशल्य करते हैं प्राण से संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहा कि ऋषि कौशल्य पुत्र अश्वल के पुत्र जो कौशल्य हैं से प्राण आत्मा से उत्पन्न होती है, इस संदर्भ में पंच प्राणों का वर्णन करते हैं। तो यहां पर जो कौशल्य हैं जो कि अश्वल के पुत्र थे, तो ये महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि यह प्राण किससे उत्पन्न हुआ है, कैसे क्रियान्वित होता है, आदि आदि प्रश्न वहां पर करते हैं। तो महर्षि पिपलाद कहते हैं कि यह जो प्राण तत्व है यह आत्मा से उत्पन्न होती है। और तत्पश्चात पंच प्राण के विषय में भी चर्चा करते हैं और यह भी बताते हैं कि पंच प्राणों का स्थान हमारे शरीर पर कहां कहां है, अर्थात हमारे शरीर में यह जो प्राण हैं कैसे विद्यमान है, क्या क्या क्रिया करते हैं। ये सब विषय तो खैर हम उपनिषदों में कवर कर चुके हैं। आपको एप्लीकेशन पर भी उपनिषदों से संबंधित कोर्स मिल जाएगा, अन्य कई सारे कोर्स भी आपको एप्लीकेशन पर भी दिया गया है और चैनल पर भी आपको इससे संबंधित लेक्चर्स दिए गए हैं। तो लगभग हमने 18 के 18 उपनिषद जो कि योग के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो आपने देखा होगा कि आपको 18 उपनिषद आपको मास्टर में आपको पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको विषय वहां पर भी दिए गए हैं। तो ये तो हमने प्रश्नोपनिषद में देखा। इसके अलावा जब हम मुंडकोपनिषद पढ़ते हैं, छांदोग्योपनिषद पढ़ते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं, तो यहां पर भी हमें प्राण के विषय में पढ़ने को मिलता है, अर्थात इन उपनिषदों में भी प्राण के विषय में चर्चा की गई है। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। प्राण एक छोटा विषय नहीं है। आप जो कोई भी ग्रंथ खोलेंगे, चाहे आप हठ योगी ग्रंथ खोलें, ज्ञान योगी ग्रंथ खोलें, तो आपको प्राण के विषय में पढ़ने को अवश्य मिल जाएगा। तो ये उपनिषदों के अनुसार आपको यहां पर जानना है। इसके अलावा जब हम घैरण संहिता पढ़ते हैं, अब यह कैसा ग्रंथ है, हठ योगी ग्रंथ है। अगर आप योग से मास्टर, पीजी, डिप्लोमा इत्यादि कर रहे हैं तो आपने यह ग्रंथ पढ़ा ही है। नहीं पढ़ा है तो अगर आप योग के छात्र हैं या फिर योग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हठ योगी ग्रंथ या जो हठ प्रदीपिका है, घैरण संहिता, इनको पढ़ना चाहिए। तो यहां पर भी प्राण के विषय में चर्चा की गई है। इसके लिए जब हम घैरण संहिता का जो 5वां अध्याय है, ध्यान दीजिएगा, घैरण संहिता 7 साधनों में अर्थात 7 अध्यायों में विभाजित है। तो जो 5वां अध्याय है यह प्राणायाम से संबंधित है। तो जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम पढ़ते हैं उससे पूर्व यहाँ पर महर्षि घैरण यहाँ पर प्राणायाम अर्थात प्राणायाम प्रारंभ करने से पूर्व प्राणों के विषय में चर्चा करते हैं। तो जब हम 5वें अध्याय के 60वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं तो यहाँ पर महर्षि घैरण राजा चंड कपाली से कहते हैं, प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानो तथैव च नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। ध्यान दीजिएगा, सभी प्राणों की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। प्राणोपानः
समानश्चोदान व्यानो तथैव च नागः कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। तो प्राण, अपान, समान, चौदान यानी कि उदान, च उदान, व्यान, ये पंच प्राण हो गए, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से 10 प्राण की यहां पर चर्चा की है। यह तो घेरण संहिता ग्रंथ है। इसके अलावा जब हम गरुड़ पुराण इत्यादि ग्रंथ पढ़ते हैं तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, प्राण के विषय में चर्चा की गई है। जब हम गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय का 36वें नंबर का श्लोक कहें या मंत्र कहें, इसे पढ़ते हैं तो यहां पर भी कहा गया है, प्राणोपानः समानाख्य उदानो व्यान एव च नागः कुर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, तत्पश्चात नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में भी हमें प्राण के विषय में पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पूर्व में ही कह चुका हूं कि यहां पर बहुत अच्छे ढंग से आपको यहां पर प्राण के विषय में समझाया गया है। तो घेरण संहिता के, अगर जो आप योग के छात्र हैं तो आपने घेरण संहिता के अनुसार तो पढ़ा ही होगा, लेकिन गरुड़ पुराण में भी हमें प्राण के विषय में पढ़ने को मिलता है। अभी आपने प्राण के 10 प्रकार तो यहां पर देख लिए। अब यहां पर जब हम प्राण के भेद पढ़ते हैं, अगर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में कहीं पर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम भेद के रूप में देखें तो ध्यान दीजिएगा, कहा कि इस प्रकार योगी ग्रंथों में वर्णित प्राण के 10 प्रकार हैं। जब हम प्रकार की चर्चा करेंगे ना, तो प्राण 10 प्रकार के होंगे। कौन? पंच प्राण और पंच उपप्राण। ध्यान दीजिएगा। और जब हम इनके भेद की चर्चा करेंगे तब ये 2 रूपों में आएंगे। कौन कौन से? एक महाप्राण एवं एक उपप्राण। ध्यान दीजिएगा। अभी जिस घेरण संहिता के अनुसार और गरुड़ पुराण के अनुसार जो हमने प्राण की चर्चा की, वह कितने प्रकार के हैं? 10 प्रकार के। कौन कौन से? पंच प्राण और पंच उपप्राण। लेकिन जब हम भेद की चर्चा करते हैं तो फिर हमें इन्हें 2 भेदों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं महाप्राण और एक को कहते हैं उपप्राण। ये विषय आपको हठयोगिक अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाते हैं, मात्र घेरण संहिता में ही नहीं है, अन्य ग्रंथों में भी प्राण के विषय में चर्चा की गई है। अब यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि जो महाप्राण हैं यह कौन कौन से हैं और उपप्राण कौन कौन से हैं, इनको हम यहां पर समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके कार्य, इनके स्थान हम अगले लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो जो महाप्राण हैं, हम पूर्व में देखें कि जो प्राण के भेद हैं, एक डायग्राम आपको दिया गया है जिससे कि आपका विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। तो जब हम प्राण के भेद पढ़ते हैं तो मैंने जैसे कि अभी का आपको कहा कि प्राण के 2 भेद हैं। एक को कहा जाता है महाप्राण, दूसरे को कहा जाता है उपप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत हमने कौन कौन से पढ़े थे? तो प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान। जो प्राण है, अपान है, समान है, उदान है और जो व्यान है, ये सब के सब पंच प्राण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो उपप्राण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय। ये जो पंच उपप्राण हैं ये उपप्राण कहलाते हैं और जो पंच प्राण हैं यह महाप्राण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर जानना है पंच प्राण कौन कौन से हैं, पंच उपप्राण कौन कौन से हैं। ये विषय आपके समझ में होने जरूरी हैं अगर आप योग के छात्र हैं, क्योंकि ये विषय अगर आप किसी भी छात्र को समझा रहे हैं, अगर आप एक अध्यापक हैं तो किसी भी छात्र को अगर जो आप प्राणायाम के विषय में समझा रहे हैं तो उससे पूर्व प्राण विषय को समझना बहुत जरूरी है। और ध्यान दीजिए, इसके बाद हमने प्राण का स्थान कहां होता है, अपान का स्थान कहां होता है, समान का स्थान कहां है, उदान एवं व्यान का स्थान हमारे शरीर पर कहां है, इसके बारे में चर्चा की और इनके कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की है। आगे हमने उपप्राण के बारे में, जैसे कि नाग है, कूर्म है, कृकल है, देवदत्त है एवं धनंजय है, इनके कार्य क्या हैं और कहां कहां पर ये उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, इन सब विषयों के ऊपर भी हमने चर्चा की है। तो इस लेक्चर में हमने प्राण के विषय में जाना, प्राण का अर्थ जाना, प्राण का योगिक ग्रंथों के अनुसार उसकी परिभाषाएं जानी। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।